अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ एन आर अब की बार। नाज़रीन, पीटीआई और नून लीग इस वक्त दो बड़ी जमातें हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं और इन जमातों की वजह से हम देखते हैं कि मुल्क में जितनी भी आवाम है, जितने भी लोग हैं, सब तकसीम होकर रह चुके हैं। और सेम इसी तरह हमारी जो शोबिज़ इंडस्ट्री है उसके जितने भी एक्टर्स हैं वो भी डिवाइड हो गए हैं। कुछ पीटीआई के सपोर्ट में ट्वीट करते हैं तो कुछ नून लीग के सपोर्ट में ट्वीट करते हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ़त उमर की, क्योंकि इफ़त उमर इमरान खान और पीटीआई के अगेंस्ट हैं। ये हम देखें कि वो क्यों अगेंस्ट है, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि वो तुर्की की कोलैबोरेशन से मुस्लिम हिस्ट्री के लिहाज से सीरीज़ बनाएंगे। सलाहुद्दीन अयूबी पे वो सीरीज़ बनाने का कह रहे थे, जिस पे इफ़त उमर साहिबा ने कहा कि सलाहुद्दीन अयूबी हमारे हीरो नहीं है, हम उन पर सीरीज़ बनाना पसंद नहीं करते। तो जिसकी वजह से हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया था कि ये किस किस्म की बात की है उन्होंने। और फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि इफ़त उमर साहिबा अक्सर औकात जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट में ट्वीट करती नज़र आती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने एक ट्वीट किया झूठा खान, जिसके जवाब में मरियम नवाज़ ने उनको कहा था कि आप मेरे साथ औकाड़ा जलसे में चलें, मेरी गेस्ट बने। तो जिसमें हम देखते हैं कि इफ़त उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो नाज़रीन, ये वही बात हो जाती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ अगर हम देखें कि इतने ज़्यादा डिवीज़न हो गया है कि अगर कोई पीटीआई के हक़ में नहीं है, उसको अगेंस्ट कर रहा है, तो वो डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट बन जाता है, परसेप्शन लिया जाता है कि ये नून लीग के साथ होगा। तो यही बात हुई है कि इफ़त उमर ने जहाँ झूठा खान कहा तो वहीं मरियम नवाज़ ने उनको कहा कि आएँ आप मेरे साथ आ जाएँ। इसके अलावा इफ़त उमर ने कहा कि पीटीआई की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है, जिसकी वजह से वो जलसे में शिरकत नहीं करेंगी। तो उनका सवाल ये था कि जो जलसों में शिरकत करती हैं क्या वो घरेलू ख़वातीन नहीं हैं। और उसके अलावा वो मरियम नवाज़ के लिए ट्वीट करती हैं कि आप क्राउड पुलर हैं, जिस पे मरियम नवाज़ कहती हैं आप भी हैं। तो यहाँ हम देखें कि इन दोनों की जो दोस्ती है वो बज़ाहिर तो काफ़ी गहरी नज़र आती है कि एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी इफ़त उमर जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट में ट्वीट करती हैं तो वहीं मरियम नवाज़ जो है उस ट्वीट को रीट्वीट करती नज़र आती हैं और उनकी तारीफ़ करती हैं। तो यहाँ अगर हम देखें कि ये कितनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट चीज़ हो गई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ बात करनी है तो दूसरा जो है वो खुश होना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अजीब सी नज़र आती है हमारी सोसाइटी में कि इतना भी एक्सट्रीमिज़म नहीं होना चाहिए, बंदे को एक न्यूट्रल वे में चलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से हम देखते हैं कि जो लोग हैं आपस में दोस्तियाँ ख़त्म कर रहे हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर रहे हैं। तो ये एक जो चीज़ है ये इतनी बढ़ती जा रही है कि इसको रोकने की ज़रूरत है। इसके अलावा इफ़त उमर साहिबा ने अपने ट्विटर पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उन्होंने सर्च बार में लिखा था पाकिस्तानी मिसोजिनिस्ट पीएम और नीचे इमरान खान की तस्वीर थी। तो हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से इमरान खान को मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट का बंदा कहती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इमरान खान ने रिसेंटली मरियम नवाज़ पे कमेंट किया था कि इतने जज्बे से मेरा नाम ना लिया करो, क्या पता तुम्हारा शौहर नाराज़ ना हो जाए। तो उस पर भी इफ़त उमर साहिबा लानतें मलामतें हमें करती नज़र आई हैं इमरान खान पे। इसके अलावा एक और एक्टर हैं जुनैद खान ने भी पीटीआई के अगेंस्ट में एक ट्वीट किया था। तो लोग समझ रहे थे कि शायद ये नून लीग के साथ हैं। बाद में जुनैद खान ने ये चीज़ वाज़े कर दी कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ और मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता। तो यहाँ नाज़रीन अगर हम देखें कि किस तरह से अगर एक बंदा एक पार्टी के हक़ में ट्वीट कर दे तो दूसरे जो है वो उसको उठा लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि पीटीआई वाले जिस भी बंदे को क्रिटिसाइज़ करते हैं उस बंदे से दो लोगों को बड़ी हमदर्दी हो जाती है, वो है रेहाम खान और आमिर लियाकत। अब यहाँ हम आमिर लियाकत की बात करें तो जिस तरह शाहिद अफरीदी पे लोगों ने तनकीद की थी तो फ़ौरन से आमिर लियाकत ने कहा कि नहीं जी मैं इनके साथ हूँ, बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं। और रेहाम खान का भी हमने यही देखा है कि जो भी पीटीआई जिसको भी क्रिटिसाइज़ करती है उसको रेहाम खान जो है बिल्कुल प्रोटेक्ट करने पर आ जाती हैं और उनकी साइड लेती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कितना एक्सट्रीमिज़म ज़्यादा होता जा रहा है। नाज़रीन यहाँ हम देखें कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि कितने सपोर्टर्स पीटीआई के हैं और कितने सपोर्टर्स नून लीग के हैं। अब यहाँ एक चीज़ सामने आती है कि जो भी लोग नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो वो ज़रा डर रहे होते हैं, वो लोग कम भी हैं क्योंकि उनको जो है फिर कहा जाता है कि ये चोर और डाकू हैं, लोटे हैं। तो कौन खुद को लोटा कहलवाना पसंद करता है। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीटीआई के लोग हैं वो क्रिटिसाइज़ करने से बाज नहीं आते। अच्छा, एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि हिना बयात जो हैं उन्होंने तो बाकायदा मरियम नवाज़ को ये तक कहा था कि आपके मुँह में खाक, जब मरियम नवाज़ ने कहा था कि आप पुराने पाकिस्तान में आ गए। तो
वो कहती थी कि पुराना पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। तो और अब हम देखें कि वाकई हम पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं, हमारी मईशत तबाह हो रही है, रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, और इसके अलावा लोड शेडिंग के कितने मसले मसाइल हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पुराना पाकिस्तान किसी को भी नहीं पसंद आ रहा है और कितनी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हम देखें तो खलीलुर रहमान कमर साहब और शान शाहिद, हारून शाहिद, ये सब हम देखते हैं कि इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। इसके अलावा अगर हम यंग आर्टिस्ट की बात करें तो माया अली हैं, माहिरा खान हैं, हुमायूं सईद हैं, ये सब भी इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। और हम देखते हैं कि इमरान खान अपने जलसों में किसी को स्पेशली इन्वाइट नहीं करते, किसी भी एक्टर को इन्वाइट नहीं करते कि आओ मेरा जलसा अटेंड करो। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मरियम नवाज़ ने स्पेशली इफ़त उमर को इन्वाइट किया था कि आप मेरे साथ मेरे ओकाड़ा जलसे में चलें, मेरी गेस्ट बने। तो जिस पे इफ़त उमर साहिबा ने कोई उस ट्वीट का जवाब नहीं दिया था, जो कि बड़ी एक ताजुब की बात थी कि जवाब देना चाहिए था कि एक पार्टी की नायब सदर आपको इन्वाइट कर रही हैं और आप आगे से जवाब नहीं दे रही। तो बड़ी हैरान कुन चीज़ थी। इसके अलावा अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो वो इस किस्म की कोई हरकतें नहीं करते कि किसी को इन्वाइट कर लिया, लोग खुद उनके जलसे में जाते हैं। मरियम नफीस उनके जलसे में होती हैं, सायरा यूसुफ होती हैं, एमन मुनीब होती हैं। तो हम देखते हैं कि बाकी जितने भी एक्टर्स हैं शोबिज़ इंडस्ट्री से, वो खुद उनके जलसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ हम देखें तो नून लीगी जितने भी हैं वो सारे इसी चीज़ के पीछे होते हैं कि कहीं से इमरान खान के अगेंस्ट में कोई ट्वीट आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उसे हम हाईलाइट कर दें। अदनान सिद्दीकी की बात करें तो अदनान सिद्दीकी पीटीआई के हक़ में, इमरान खान के हक़ में ट्वीट कर चुके हैं। लेकिन जब वो अपनी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए नवाज़ शरीफ से लंदन मिलने गए थे तो वहाँ हम देखते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। अब वहाँ से किसी ने झूठी खबर फैला दी थी कि अदनान सिद्दीकी ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है, और इस चीज़ को बग़ैर तस्दीक किए मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आगे शेयर कर दिया था। जिसके बाद अदनान सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की, वो सिर्फ इन्वाइट करने गए थे। तो ये चीज़ वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आती है कि किस तरह से इमरान खान के अगेंस्ट कोई चीज़ आ गई या नून लीग के हक़ में कोई चीज़ आ गई तो उसको बग़ैर तस्दीक किए आगे शेयर कर दिया जाता है। नाज़रीन, फ़िलहाल जो सियासी सूरत हाल चल रही है ये शायद पहले हमें कभी नहीं देखने को मिली कि किस तरह इवन हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो भी खुल के पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। इमरान खान के हक़ में बहुत सारे एक्टर्स सामने आए हैं और दूसरी तरफ नून लीग के हक़ में भी आए हैं। यहाँ मरियम नवाज़ साहिबा की बात करें तो मरियम नवाज़ जब भी देखती हैं कि कोई उनकी पार्टी के हक़ में बात की जा रही है, कोई भी उनकी पार्टी के हक़ में ट्वीट हो रहा है तो वो फ़ौरन से उनको इन्वाइट कर लेती हैं। अब इफ़त उमर साहिबा की अगर हम एग्जांपल ले लें कि किस तरह इफ़त को उन्होंने इनवाइट किया है एज अ गेस्ट और इफ़त ने आगे से जवाब भी नहीं दिया, तो एज अ लीडर उनको भी नहीं चाहिए कि इस तरह से लोगों को जी इनवाइट करती फिरें और आगे से उनको जवाब भी नहीं मिला। मज़े की बात तो ये थी। और इसके अलावा अगर हम दूसरी जानिब इमरान खान को देखें तो वो इस किस्म की हरकतें नहीं करते। तो बात ये है कि अगर कोई आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो करने दें, नहीं कर रहा तो ना करने दें, लेकिन ये नहीं कि अगर कोई नहीं कर रहा तो आप उसके अगेंस्ट में जी नैरेटिव बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। और ये चीज़ सिर्फ नून लीग के लिए नहीं है बल्कि पीटीआई सपोर्टर्स के लिए भी है। अगर कोई पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप उसको लोटा या चोर डाकू बोलना ना शुरू कर दें। उम्मीद तो ये की जा सकती है कि बस अब मज़ीद इंतशार ना फैले हमारे माशरे में। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।